जिस तरीके से तरुण खटीक को मारा गया, को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तम नगर में बड़ी जनसभा हो रही है, एक आक्रोश रैली हो रही है। इतनी बड़ी रैली है कि लोग अंदर पूरे जगह खत्म हो चुके हैं और अधिक लोग बाहर हैं। आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली एक बड़ा प्रेशर बनने वाला है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि इन जिहादियों को, जो हमारे देश के देशद्रोही हैं, इनको यह सबक मिले कि आइंदा से ऐसा कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जिस तरीके से तरुण खटीक को मारा गया, उसको इंसाफ दिलाने के लिए उत्तम नगर में बड़ी जनसभा हो रही है, एक आक्रोश रैली हो रही है। इतनी बड़ी रैली है कि लोग अंदर पूरे जगह खत्म हो चुके हैं और अधिक लोग बाहर हैं। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत सारे लोग हैं। भैया आपका क्या नाम है और किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं? मेरा नाम पहले तो जय भवानी जय शिवाजी। मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष शिवसेना यूबीटी से। तो आप शिवसेना से हैं और जो अभी अभिषेक वर्मा भी आए हुए हैं, शिवसेना के बड़े नेता हैं, और एक जो जनसभा हो रही है, काफ़ी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो सरकार पे आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली एक बड़ा प्रेशर बनने वाला है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि इन जिहादियों को, जो हमारे देश के देशद्रोही हैं, इनको यह सबक मिले कि आइंदा से ऐसा कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि इनको इसका खामियाजा बहुत ही तगड़ा भुगतना पड़ेगा। और हिंदू समाज ये चाहता है कि ये जो तरुण के साथ हुआ है, इसके अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें घर से मतलब नहीं, आप घर तोड़ो, घर तो आदमी 50 बनाता है, 50 तोड़ता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा बच्चा है वो हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते और हमें बड़े ही गर्व से कहना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं और हिंदू थे और हिंदू ही रहेंगे। इन जिहादियों को अगर सरकार बाहर नहीं निकालेगी हिंदुस्तान से, तो फिर ये हिंदू निकालेगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए हिंदुओं से बड़ा और कुछ नहीं है। अगर आज हिंदू नहीं जागा तो कभी जागेगा भी नहीं, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है और उसका आप देख रहे हैं कि हिंदू किस मकाम पर है। ये हिंदू की आवाज है, हिंदू का ऐलान है जिहादियों के लिए कि जिहादियों अपनी खैर मनाओ और हिंदुस्तान छोड़ के वापस पाकिस्तान जाओ। जय भवानी जय शिवाजी। आप क्या बोले? हमारा कहना यही है कि तरुण भाई को न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय में इन जिहादी, जितने भी जिहादी थे जो मिलकर जो तरुण भाई का मारा है, उन सभी जिहादियों को, या लेडीज जिहादियों या जेंट्स हो, इन सभी जिहादियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ में सुरेंद्र चौधरी जी है। चौधरी साहब, आपको हम सुन रहे थे, बड़ा मैसेज आपने दिया है और जिस तरीके से आपके साथ एक बड़ा किसानों का वर्ग जुड़ा हुआ है, एक बड़ी लड़ाई आज लग रहा है शुरू हो गई है। देखिए, इस तरह की घटना किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और तरुण भाई को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए थे और हमने सरकार से भी साफ साफ ये मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने का अधिकार किसी के पास नहीं है और जिस तरह की ये घटना हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, हम ये मांग करते हैं। आपने मन से कई सारी बड़ी बातें कही, तरुण के परिवार से भी आप मिले, तरुण के परिवार ने आपसे क्या बोला? देखिए, तरुण का परिवार सदमे में है और जो इस तरह की घटना है वो किसी के साथ भी होगा तो परिवार सदमे में रहेगा। हमने परिवार को भरोसा दिलाया कि हम परिवार के साथ खड़े हैं और दिल्ली के सभी समस्त गाँव की तरफ से आश्वासन है, क्योंकि ये जो कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं, ये भी गाँव की ज़मीनों पर बसे हुए हैं, वो सब हमारे परिवार के लोग हैं और इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को भी और समाज को भी। तो उसके लिए हम तैयार हैं। बहुत सारे लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप तो खुद किसानों के बहुत बड़े नेता हो, देश भर के बहुत सारे पंचायतों के आप सदस्य हो, सबको आप लीड करते हो, क्या बोले? हमने मंच से साफ कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना करने से पहले 10 बार आदमी सोचें। और जब तक सख्त संदेश या सख्त आदेश नहीं होगा, तब तक ये घटना रुकेंगे नहीं। तो हमने तो साफ साफ मंच से मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आप व्यक्तिगत रूप से आए हैं, आपका
जो संगठन है वो भी क्या कुछ कदम उठाएगा अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो? व्यक्तिगत रूप का मतलब नहीं होता। जहाँ पर समाज ने जब संगठन ने हमें चुना हुआ है तो मैं समाज संगठन के बिहाफ पर ही आता हूँ, और पूरे इलाके में इस बात का रोष है, और रोष को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए और अपनी बात रखी है और सरकार से मांगी। तो एक बड़ा मैसेज चौधरी जी आए हुए हैं। आपको बता दूं चौधरी जी, जो हम कह सकते हैं कि जितनी भी किसान यूनियन है होती है और जो हमारी जो खाप पंचायतें होती है उन सब के आप दिल्ली में प्रमुख व्यक्ति है, और आपके परिवार के लोग भी पहले से जुड़े हुए थे और आप भी बड़ा लीड कर रहे हैं काम को, किसानों के बड़े नेता आप। तो एक बड़ा मैसेज आज सिर्फ एक छोटी सभा नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। लोग आरोप लगा रहे कि प्रशासन ने बहुत छोटा मैदान दिया है, ये जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होना था वहाँ पे रैली करी जानी चाहिए थी। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वाकई में जगह छोटी पड़ चुकी है, लोगों में रोष है, नौजवान साथी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और उसको देखते हुए एक बड़ा मैदान होना चाहिए था, इसकी मैं जो है मांग करता हूँ। तो चौधरी जी आपने बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद।